तो ये जो नफरतें पैदा हो गई ना, डिग्रियों को लेकर नफरतें, काबिलियत को लेकर नफरतें, आज कोई किसी को अपना रहबर चुनने तैयार नहीं। मैं तो कहता हूं क्या चला जाएगा अगर पूरी कौम एक जगह इकट्ठा होकर के अपने मुल्क के किसी एक आलिम को अपना रहबर चुने और ये फैसला कर दे जो तेरी जबान होगी वो हमारी जबान होगी, जहां तेरा फैसला होगा वहां हमारा फैसला होगा। खुदा की कसम अगर ये इनकलाब आ गया तो फिर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो हमारी मस्जिदों की तरफ कोई निगाह उठा के दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, खानदाने आला हजरत अल्लामा अरसलान रजा खान साहब किबला। ओ भाई, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना है, लाजिम है। अब ऐसी मुश्किल घड़ी में अब हमारी निगाहें अपने मखदूमों की तरफ होनी चाहिए, अपने मखदूमों की तरफ होनी चाहिए। जिधर वो चले हम भी उधर जाएंगे। अब वक्त आ गया, अब हर कोई हर जगह का लीडर ना बने, टुकड़ियों में बट गए, कितने इख्तलाफात बने, कितने झगड़े हो गए, है ना, कितने झगड़े हो गए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, माफ कीजिएगा, मसला के आला हज़रत का हम सिर्फ नारा लगाते हैं, कभी अंदर उतर के भी देखा हमने, कभी देखा उतर के अंदर हालात देखिएगा हमारी कौम के। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत के मानने वालों का उसूल ये है कि वो हर वली का एहतराम करते हैं। बोलो ये है कि नहीं? और यही मसला के आला हज़रत है, हर वली का एहतराम करना ये भी मसला के आला हज़रत है। लेकिन मुझे तकलीफ होती है, कहने को सुन्नी है लेकिन चिढ़ आला हज़रत से, कहने को सुन्नी है लेकिन इख्तलाफ मुफ्ती आजम से, कहने को सुन्नी है लेकिन नफरत ताज शरिया से, कहने को सुन्नी है लेकिन बरेली वालों से दूर भागते। भाई ये सुन्नियत कैसी तेरी, कैसी सुन्नियत है? सोचे तो सही। आज ना कई जगह झगड़े जो हो गए ना, वो सिर्फ पेट के झगड़े रह गए, पेट के झगड़े, और सिर्फ दुकानों के झगड़े रह गए, दुकानों के झगड़े। सिर्फ इसलिए कि हमने बरेली वालों का नाम लेना शुरू कर दिया तो इनको लोग इतना चाहते हैं कि बगैर आए भी हम जैसे आने वालों से बड़ा काम इनका हो जाता है। वाह, ये भी एक बीमारी रहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, आप मसलक आला हज़रत की रस्सी को मजबूती से थामे रहिए और जिस मिशन पे आला हज़रत ने चलाया ना उस पे चलने की कोशिश करें। वैसे बहुत सारी फूट हमारे बीच हैं, बहुत सारी नफरतों के सबब हैं। एक बहुत बड़ा सबब मैं अर्ज कर दूं, खुदा करे ये बात आपके जहनों में आ जाए। अमीरी और गरीबी, इसने भी बड़े फासले कर दिए। दौलत और गुर्बत, इसने भी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। आप कहेंगे कैसे? तो एक सीधी सी बात है, इधर भी निकाह होते हैं भाई, निकाह होते इधर, निकाह होते इधर, और शादी भी होती, बारातें, खाना, बारात में कितने लोग चलते हैं? कितने? 200, 250, एक आवाज आई 400। मुख्तलिफ रिवायतें हो गई। सबसे कम वाली रिवायत ले लें, क्योंकि जिसने 400 कही है वो ऑटोमेटिकली 150 वाली पे मुत्तफिक है। और ये जरूरी नहीं है 150 वाला 400 वाली पे जाकर के मुत्तफिक हो जाए। तो मैं 150 वाली ले लें, 200 ले लें, ठीक है ना जी? इतनी बारातें चलती हैं। अच्छा, डिमांड भी हो रही है। शादियां कलमे वालों में होती हैं कि गैरों में? जोर से डर के क्यों बोल रहे हो? हिसाब आपसे नहीं लेना, मुझे पे पूछ रहा हूं खाली। अभी किन में होती है? कलमे वालों में। अच्छा एक बात और बता दो, मसलक वालों में होती है कि इधर उधर भी भटक जाते हैं? अल्लाह सलामत रखे। किन में? जोर से किन में? मसलक वालों में। जबकि कई बार ऐसा होता है कि मौलाना असल में दामाद पैसे वाला था इसलिए लड़की दे दी।
जबकि लाजिम ये था पैसा देखता ना देखता पहले अकीदा देखता। और अगर ऐसे दूल्हा का निकाह इमाम ना पढ़ाए तो चंद कौम के बिगड़े हुए रईस उस इमाम का बाइकाट करते, कहते इसको निकालो, इसने मेरे बेटे का या मेरी बेटी का दूल्हा जो आया था उसका निकाह नहीं पढ़ाया। इस बुनियाद पर उनको निकाल दिया जाता है। आपसे इतनी गुजारिश है, एक बीमारी बहुत बड़ी लगी है, पता है आपको, और वो बीमारी है हमारी बच्चियों का अपना धर्म छोड़ के कहीं और जाके डूब जाना। पता है आपको? पता है आपको? बोले अगर पता है तो पता है कि नहीं? हमने इसके लिए कोई सद्देबाब किया, कोई इंतजाम किया? अच्छा कभी ये सोचा कि ये बेटियां जा क्यों रही हैं? मैंने बहुत गौर किया आफ्ताब भाई, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बेटियों के मुर्तद होने की सबसे बड़ी 3 वजहें। नंबर 1 ये कि ऑनलाइन पढ़ाई, जब ये नहीं थी तो छोटे मोबाइल, और बच्चियां छोटे मोबाइल की उनको जरूरत नहीं थी। ऑनलाइन हुई तो माँ बाप की मजबूरी हो गई बड़ा मोबाइल लेके दे, एक वजह। दूसरी वजह ट्यूशन, तीसरी वजह हमारी बच्चियों की वो गैर निकाह का महंगा हो जाना। ये 3 वजहें मेरे सामने सबसे बड़ी हैं, और ये सारी वजहें इसलिए पैदा हो गई क्योंकि हम इल्म दीन से कोरे रह गए। हमने हुजूर का दीन सीखा ही नहीं, हुजूर का दीन सीखा ही नहीं। शुक्र है मैंने इन लोगों की कदमों में लगने वाली जूतियों की लगने वाली खाक को ताज बनाया है। तब अल्लाह ने ये इज्जतें अता की है, तब अल्लाह ने ये वकार अता किया है, वरना हमारी औकात क्या है? हमारा अपना तारुफ तो ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। हमारी हैसियत ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। वाह तवज्जो है सारे लोगों की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वक्त बीता है आजादी के 70-75 साल, ये जो वक्त बीत रहा है इनमें हमने क्या किया है? इनमें हमने क्या किया? हमारे हालात कैसे हो गए? याद रखिएगा, बरेली वाले तालीम के मुखालिफ नहीं, अलबत्ता तरीक़ा तालीम गलत है, तरीक़ा तालीम गलत है। और गलत ऐसे है, इमाम अहमद रजा को पढ़िए, उन्होंने लिखा है कि औरतों के हाथ में कलम नहीं देना चाहिए। लिखा हजरत ने कि नहीं? ये लिखा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हमने उनको पढ़ा नहीं, उनसे मतलब की बातें लेके आगे बढ़े, जरूरत की बातें छोड़ के चले गए हम। इमाम अहमद रजा ने कितना बड़ा पहरा बेटियों की इज्जत पे बैठाया ये कह करके कि बच्चियों के हाथ में कलम नहीं देना है। लेकिन हमने क्या किया? खुदा की कसम, कोई तो ये कहता था कि मैं बेटी को MBBS बनाना चाहता हूँ, बेटी को POMS कराना चाहता हूँ, किसी ने कहा IPS बनाना है, किसी ने कहा IAS बनाना है, बनाओ शौक से, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, वो इदारे तो दिखाओ जहाँ पे तुम बेटियां पढ़ाना चाहते हो, वो जगह तो दिखाओ जहाँ तुम बच्चियों का मुकद्दर चमकाना चाहते हो। हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, अलबत्ता इतना पूछना चाहते हैं, तुमने बच्चियों के लिए इदारे कौन से बनाए हैं? कहाँ पढ़ाओगे बेटियों को? क्या उस जगह पढ़ाओगे जहाँ एडमिशन से पहले तुम्हें डोनेशन के नाम पे लाखों रुपए की भीख देनी पड़ती है, फिर उसके बाद भिखारी बन करके तुम्हें खड़े होना पड़ता है? क्या वहां बेटियों को पढ़ाओगे जहाँ के उनके ला करके बच्चों के सरों से
स्कूल के कानून के नाम पर उनके नकाब उतरवा दिया जाता है। ऐसी जगह नहीं, तुम्हें खुदा का वास्ता मज़ारों में पैसे कम लगाओ, चादरों में पैसे कम लगाओ, इन पैसों को उठा करके बच्चियों के लिए एक इदारा ऐसा बनाओ जहाँ पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वाह बहुत उम्दा पैगाम। ओ भाई, शुक्र है खुदा का, बरेली शरीफ में वो मजार है जहां औरत नहीं आती है। बरेली में वो मजार है जहां मजार का तवाफ नहीं किया जाता। बरेली शरीफ में वो मजार है जहां मजार को सजदा नहीं किया जाता। सजदे कराओ तुम और जिम्मेदार ठहरे अहमद रजा। औरतों को बुलाओ तुम और जिम्मेदार अहमद रजा। गैरत कर। उसने बेटियों की इज्जत की ऐसी हिफाजत की कि कह दिया उसने कि इनके हाथ में कलम न देना। जाहिल रखना नहीं चाहते थे, इज्जत बचा के रखना चाहते थे। जब कलम होगा, तहरीर आएगी इनको लिखनी, तो हो सकता खतो किताबत कहीं कदम बहक ना जाए, इसलिए कलम देने की इजाजत नहीं। आज के दौर में आला हजरत होते तो मोबाइल की इजाजत देते, बोले इजाजत देते, कतई तौर पे इजाजत नहीं देते। आपसे भी गुजारिश है, मुझे खुद बताओ, जो बच्चियां ट्यूशन पढ़ना चाहती हैं, मैं ये नहीं कहता आपकी बच्ची खराब है, मैं तो कहता हूं आपकी बच्ची अपने वक्त की राबिया बसरिया है, लेकिन जहां ट्यूशन पढ़ने जा रही है उनके तरीके आपने देखे। उसकी वजह जो बच्चियां गुमराह हो रही हैं, इधर भी गैर महरम, इधर भी गैर महरम, बीच में कनीज़े फातिमा ज़हरा को बैठाया गया। जमाना अपनी चाल चल चुका है, तुम किधर सोए हो, कर क्या रहे हम? दिल दुखता दिल। पता चला कि 17 किलोमीटर से 150 गज की चादर आ रही है बाबा की। ख्याल आया सारी 2-2 रकात पढ़ के आ रहे होंगे हर कदम पे। हाँ, जबानों पे कलमे होंगे, लेकिन 3 दिन बाद जब बाबे के मजार पे पहुंचा तो नशे में धुत था, क्योंकि बिना भांग के चल नहीं सकता था। आग लगे ऐसी पीर मुरीदी को जो रिश्ता उम्मत का मुस्तफा से अलग कर दे। क्यों नहीं रोका मजार वालों ने? क्यों नहीं समझाया पीरों ने? क्यों वेलकम किया गया खड़े होकर के? उनका जो 700 मीटर से 700 मीटर की चादर 14 किलोमीटर से बिना नजान के बिना नमाज के आ रहे थे, क्यों नहीं रोका गया? वो तुम्हें खुदा का वास्ता बदल दो तरीके, पीर अच्छे तलाश करो। पीर वो नहीं होता है जो हाथ पकड़ के बैंक तक ले जाए, पीर वो होता है जो हाथ पकड़ के मदीने तक ले जाए। बहुत अच्छे, तमाशे बना दिए। अब तो हालात ये है कि हजरत हमारे यहाँ पे पेड़ फटा तो उसने वहां पे बनाई है 72 कब्रें। कह रहे आप 72 मजार निकले एक ही रात में। ये हमारी कौम की गुमराही है। निकलो इन चीजों से। नकली मजार बनाने की सजा जानते हैं हम लोग, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। खुदारा निकलो इनसे। मजार होते, उर्स होते, मौलवी की तनख्वाह, मौलवी का नजराना, मौलवी का इनाम, ये सारी उंगलियों पे गिनते हैं। और कव्वालियों के नाम पे जो कौम लाखों रुपए लुटा देती है, वहां किसी का मुंह नहीं फूलता बोलने के लिए। मजार के नाम पे याशियां, गुंडागर्दियां हो रही हैं। इधर भी नाचने वाली, इधर भी नाचने वाला, और चंद कौम के बिगड़े हुए अय्याश अमीर बैठते कुर्सी आगे डाल के, नौतों की गड्डियां रखी जाती है आगे, और फिर तौबा नऊजुबिल्लाह इस्तिग़फ़ार, हद हो गई। उस मुकाबले की इब्तिदा भी बेगैरत अल्लाह की हमद से करते। ये कंडीशन हमारी हो गई।
और फिर जो शायरी होती है बेगैरती के साथ, फिर जो पैसे लुटाए जाते हैं, कहते हैं मजा आ गया, आज नेता के बेटे ने कमाल कर दिया, आज बब्बन के बेटे ने दौलत दिखाई है, आज पता चला गांव में किसमें कितना दम था, आज नोटों की बारिश हो रही है। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते लाओ कोई एक भी कौम ऐसी उठा करके जिसके पास इतना फालतू पैसा हो, जो नचनी और लुटेरों पर अय्याशों पे पैसे लुटाते हो। मेरी कौम तुझे हो क्या गया है? इन तमाशों से पहले तुझे अपना ख्याल क्यों नहीं आया? क्या तेरी बस्ती में यतीम बेटियां नहीं है? क्या तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं रहती है? क्या तेरी बस्ती में कोई ऐसी बच्ची नहीं है जब बाप के न होने की वजह से उसके बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन उसके लिए कोई दामाद खरीदने वाला नहीं है? क्या तेरी निगाह उन गरीबों पे नहीं जाती है जिनके घर रमजान में भी इफ्तार में सिर्फ चटनी होती है? तेरी आंखें क्यों बंद हो जाती है? ले तुझे खुदा का वास्ता, अगर तू अल्लाह वाला है, वलियों से प्यार करता है, तो जो पैसा तू तमाशे पे लगा रहा है उस पैसे को उठा किसी गरीब की गोद में डाल, मजार वाले से कह मैंने तेरी तरफ से फला की शादी कराई है, खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। वाह, बहुत उम्दा पैगाम, वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये हालात हमारे, और जो कसर रह गई थी ना वो इन लुटेरों ने पूरी कर दी, जो 5-5, 10-10 लाख की डिमांड कर रहे हैं। दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए, लाजिम नहीं है तेरी बेटी MBBS हो जाएगी तो तेरे 4 मेडल 4 गोल्ड के तेरे पास वो तमगे होंगे और फिर तू सर उठा के चलेगा। खुदा की कसम अगर इज्जत लुटा के डिग्री मिली भी तो क्या मिली? मैं तो कहता हूँ ऐसी डिग्री जो इज्जत लुटा के मिले, ऐसी डिग्री से जाहिल रहना बेहतर है। जाओ अपनी बेटियों को कुछ ना पढ़ाओ, सिर्फ कुरान पढ़ाओ, नमाजी बना दो। खुदा की कसम अगर डिग्री लेके जाएगी समाना सलाम करेगा, दीन लेके जाएगी अर्श वाले फरिश्ते सलाम करने लग जाएंगे, अर्श वाले फरिश्ते सलाम करने लग जाएंगे। तारुफ ऐसा होगा कनीज़े फातिमा ज़हरा आ रही है, ये तारुफ होंगे। खुदा निकलो इन तमाशों से और जाओ बहन बेटियों से जाके कह तेरी इज्जत इतनी सस्ती तो नहीं जो एक कार में बैठने की वजह से बिक गई। तो इतनी सस्ती तो नहीं थी कि कॉस्मेटिक की दुकान का 5000 का कर्जा हो गया तो तूने जिस्म से वो कर्जा चुकाया है। तुझे रब ने हव्वा की बेटी बनाया, तेरे वजूद में रब ने ऐसी कशिश रखी तू कोई मेकअप ना भी करे, सिर्फ 5 वक्त की नमाजी हो जा। खुदा की कसम बड़ा बड़ा शहजादा तेरे दरवाजे पे भिखारी बन के खड़ा हो। जाओ जाके बेटियों से कहो। और ये गलती हमने की है, ये गलती हमने की है। और बात याद रखिएगा, यूं ही कोई ताजुश शरिया नहीं हो जाता है, यूं ही कोई मुफ्ती आजम नहीं हो जाता है, यूं ही कोई आला हजरत नहीं हो जाता है। माँ पहले राबिया बसरिया की दर की कनीज होती है, फिर बेटा आला हजरत पैदा होता है। ये याद रखिएगा। हमारी बेटियां दुकानों के मेकअप के चक्कर में पड़ गई, जिसकी वजह से आज वो कहीं की नहीं रह गई है, कहीं की नहीं रह गई है। जाओ बेटियों से जाके मेरा ये पैगाम दे देना। मेरी बेटी मेरी बहन आया था मुरादाबाद का एक दीवाना कह के गया है तुझे कोई भी दुनिया में इतना प्यार नहीं दे सकता जितना प्यार तुझे तेरा बाप दे सकता है। 2 घंटे के प्यार के लिए 2 साल की कॉलिंग के बाद तूने अपने बाप की 22 साल की कुर्बानियों पर आंखें फेर ली। तुझे याद नहीं रहा कि इसने तेरे लिए कितने बाजारों में धक्के खाए थे, कितने लोगों की गालियां सुनी थी। भूल गई मेरी बेटी तू। तेरे परिवार को तमन्ना थी कि बेटा होता, अब आपने गुब्बारे बुक किए थे, आतिशबाजियों की तैयारियां थी, मीठे के डब्बे भी पैक थे कि बेटा होगा तो ये जश्न मनेगा। लेकिन अंदर से नर्स ने आके कहा बेटी आई है। सारे तो रिश्तेदार मुंह लटका के चले गए। मेरी बेटी मेरी बहन, एक तेरा बाप ही तो था जब सबने तुझसे मुंह मोड़ा था, इसने तुझे सीने से लगा के कहा था रब ने चांद का टुकड़ा दे दिया है। कौन था इसके अलावा तुझे सीने से लगाने वाला?
कौन था तुझे जिगर का टुकड़ा कहने वाला? सब तो नहुसत कह के चले गए। किसी ने कहा बेटा होता तो ये करता, किसी ने कहा बेटा होता तो ये तकसीम होता, बेटा होता तो ये होता। दादी का मुंह अलग लटका, दादा का मिजाज अलग खराब है, चाचा का अलग दिमाग खराब है। सब तो तुझे ठुकरा के कहे। इसने तुझे सीने से लगाया और इस प्यार से तुझे देखा कि तेरे दामन में किसी के प्यार की कमी नहीं रहने दी। पूरी जिंदगी अगर मजदूर भी था तो लोगों की जूतियां खुद उठाता रहा, लेकिन कभी तुझसे किसी के घर के बर्तन नहीं धुलवाए। लोगों की गालियां खाता रहा, लेकिन कभी तुझे किसी के आगे नंगे सर नहीं जाने दिया। तुझे पता कि कौन है तेरा बाप। जब इसको तेरा फटा दुपट्टा दिखाई दिया, खुदा की कसम इसकी जान ही निकल गई थी। मंडी में जाके खड़ा हो गया, लोग छोड़ के जा रहे थे। इसने कहा था, हाथ जोड़ के कहा था, मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना। ए बेटी तेरे लिए इसने आधी रात तक ओवर टाइम काम किया ताकि बेटी को दुपट्टा ला के दे सके। आज जब तेरा दिमाग गैरों के इश्क में आ गया है, जब तू गैरों की मोहब्बत में गुमराह हो गई है, आज तुझे बाप की कुर्बानी याद नहीं आ रही है, आज तुझे इसकी मोहब्बतें याद नहीं आ रही है। तुझे पता है जब ये बाहर से आता था पहली चीज तुझे देता था, जब ये कुछ लाता था पहली आवाज तुझे देता था। आज हो क्या गया है? तुझे किसी ने झुमके का लालच दिया, किसी ने तुझे बुंदे का लालच दिया, किसी ने गाड़ी दिखाई, किसी ने बंगले का ख्वाब दिखाया। उस बाप का मुंह काला करके जा रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तारीख पढ़ ले और याद रख, जब तेरा आशिक तुझे ठुकराएगा सबके दरवाजे बंद होंगे, लेकिन फिर भी बाप तेरी राहों में खड़ा नजर आएगा। जाओ ये जाके बेटियों को बताओ किसके चक्कर में आ गई हो। अगर ऐसी हरकतें करोगी, कभी ट्रेन की पटरी पे मिलोगी, कभी बैग में पैक मिलोगी, कभी तालाब में गली सड़ी मिलोगी, कभी फ्रिज में रखी मिलोगी। निकलो इन तमाशों से। मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा हो के मर, आखिरी तख्ता लगने से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरी कब्र को रोशन फरमा देंगे। जरूरत है आज बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया जाए, उन्हें दीन की तालीम दी जाए। हमारे स्कूल अपने होने चाहिए, स्कूल ऐसे हो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। हाँ, ट्यूशन भी अगर आपको पढ़ाना है तो वहां पढ़ाइए ना जहां बच्ची पढ़ाती हो और बच्चियां ही पढ़ती हो। आप इतने आजाद कैसे हो सकते हो? नहीं नहीं, मेरी बेटी पे मुझे बहुत भरोसा है, मेरी बेटी पे मुझे बहुत भरोसा है। याद रखिएगा, दुख वही देते हैं जिन पे भरोसे होते हैं। ये याद रखिएगा, अक्सर तकलीफ उन्हीं से होती है जिन पे इंसान को भरोसा होता है। इसी जहालत को खत्म करने के लिए हमारे कारी मुराद आलम साहब किबला, इनकी मेहनतें आपके सामने हैं। आज 10 हाफिज कुरान आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। कितने? 10 हाफिज कुरान इस इदारे ने आपको दिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। निकाह सस्ता करेंगे, वादा करें इंशाअल्लाह। कितने लोग डिमांड नहीं करेंगे? जरा बता दे हाथ उठा के। देख तो लो, कोई शादीशुदा तो नहीं उठा रहा। शादीशुदा भी उठा लो, क्योंकि अब्बा अल्लाह की शादी में पहले मानता, जबकि इसे एक दिन भी बेड पे बैठने नहीं मिलेगा, लेकिन इसे उसकी पिलाई 3 इंची मोटी चाहिए। वादा करें, डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह आसान करेंगे, बेटियों को तालीम दे के वो बिना पर्दे के, बिना जरूरत शरीक के वो घर से ना निकले। ये आप पे लाज़िम। हमारा काम बता के चला जाना है, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, सबको चला जाना। बंद करें मेरे भाई। ए भाई, मोबाइल बंद करो यार। वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह, डिमांड तो नहीं करेंगे। घर वाले बड़े देखो 2-3 ही हाथ उठा रहे हैं। करवट देखो कितने भिखारी बैठे करवट में। फकीर वो नहीं है जो बिरादरी का, फकीर वो है जो बेटी के बदले में लालची कुत्ता बन के पैसे मांगता है। करवट में देखो कितने लोग नहीं मांगेंगे, हाथ उठा के बता दे। नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हैं तो आसान काम ये है, किसी गरीब की जिंदगी आसान कर दो, अल्लाह जन्नत का रास्ता आसान फरमा देगा। हाँ, तो बात तो बहुत लंबी जा रही थी, मैंने समेट दी है क्योंकि मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, निकाह आसान करें, डिमांड खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए, उन्हें पर्दा बताइए। लोग कहते हैं मुझे भरोसा अपनी बेटी पे। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, क्या हुसैन को ज़ैनब पे भरोसा नहीं था?
क्या सैयदा ज़ैनब पे अली के बेटे को भरोसा नहीं था? कितना भरोसा था, खुदा की कसम। जाते जाते कहा था, ज़ैनब अब तक मैंने इस काफिले को संभाला है, अब हुसैन बन के ये काफिला तुझे संभालना है। मैं एक बात कहूं, करबला में 72 लाशें थी, घोड़े थे, सितम थे, जुल्म था, लेकिन कोई माई का लाल नहीं बता सकता सैयदा ने पर्दा छोड़ दिया हो। किसी का एक चला जाए तो माँ का दुपट्टा सलामत नहीं रहता, उनके तो 72 सामने पड़े थे, कोई साबित नहीं कर सकता सैयदा ने पर्दा छोड़ा हो। क्यों? वो जानती थी कि आज अगर हम पर्दा छोड़ देंगे, कल उम्मत की बेटियां दलील बना करके दुपट्टे सर से उतार देंगी। उन्होंने अपनों की लाशों के सामने दुपट्टे ओढ़ के बताया, हमने जनाजों पे दुपट्टे नहीं उतारे, तुम मुहर्रम के नाम पे दुपट्टे मत उतार देना। इसलिए खुदारा अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, निकाह आसान करें, बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन की तालीम दें। आज का यह अजीम इदारा खुदा करे आने वाले दौर का जामिया बन जाए। आमीन कह दें आप। अच्छा, कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? हैं यहाँ कब्रिस्तान? यार सर हिला रहे हो भाई, थोड़ा मुंह से बोलो। कब्रिस्तान है? जाते कब? मरने के बाद। मुफ्ती साहब कह रहे हैं करा मरने के बाद। मरने के बाद जाता थोड़ी है, लेके जाया जाता है। समझ रहे मेरी बात? देखिए कब्रिस्तान, कब्रें देखिए, इतनी ऊंची ऊंची तो होती होंगी ना, थोड़ी थोड़ी। उनमें से कुछ बैठ भी जाती है, उनमें से कुछ धंस जाती है। कुछ कब्रें ऐसी होती हैं जिनमें तख्ते नजर आते हैं, लकड़ियां। कुछ ऐसी होती है जिनमें कफन के धागे नजर आते हैं, होती है कि नहीं? अच्छा, जिनकी कब्रों में धागे या लकड़ियां नजर आ रही हैं, क्या वो लावारिस थे? खानदान था ना उनका भी, परिवार था ना उनका भी, वो भी किसी गुमान में तो जीते होंगे ना, उनके पास भी तो कोई शय होगी। आज जैसे बंदा कमा के कहता है इतना कर दिया लड़कों के लिए, कुछ नहीं। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मर के देख, जिस चादर में लेटा होगा ना, वो तुझे मौत आई होगी ना, तेरे बच्चे उस चादर को भी फकीर को दे देंगे। हाँ, और कब्रिस्तान ले जाने के लिए तुझे घर की चादर नहीं दी जाएगी, मस्जिद से उठवा के चादर दी जाएगी जो सैकड़ों के ऊपर पड़ चुकी होगी। एक ही चादर पूरे गांव को कब्रिस्तान तक ले जाती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। हमारा उसूल क्या है? इधर इंतकाल हुआ, थोड़ा बंदा मार्केट की तरफ, मार्केट में गया, दो चीजें खरीदता है। नंबर 1 कफन, नंबर 2 कुरान का हदिया। ये दो चीजें लाया। पेटी बराए इसाले सवाब मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब, किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिए, मैंने एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ये नाम लिया है ना, लिखवा दिया नाम और पेटी आगे रख दी। हर दिन देख रहा है ये मेरे अब्बा के नाम की पेटी है। आला हजरत के शार का नगीना बैठा हुआ है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इनकी जूतियां सर पे रख के पूछो, कुरान रख के सवाब देता है या पढ़ने के बाद सवाब देता है? बोले जरा जोर से। पढ़ने के बाद कुरान सवाब देता है ना। सवाब कब मिलता है कुरान के जरिए? जब हम पढ़ लेते हैं। रखे नहीं। इतनी पेटियां मस्जिद में रखी हैं कि सरकते 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 मुसल्ले तक आ गए। इमाम को मुसल्ला बिछाने जगह नहीं मिल रही, पेटियां ही पेटियां। एक पेटी एक बार आ गई, दोबारा खुली नहीं, दीमक लग गई। जो कुरान रब से सिफारिश की ताकत रखता है, वो रब से शिकायत की ताकत नहीं रखता होगा। जब उसे दीमक लगती होगी तो वो कहता नहीं होगा या अल्लाह किस कौम में भेजा है कि मुझे कोई खोलने तक नहीं आ रहा, मुझे कोई देखने तक नहीं आ रहा। वो तुम्हें खुदा का वास्ता क्या चाहते हो? अगर चाहते हो तुम्हें सवाब मिले तो एक एक बच्चे को कुरान पढ़ना आना चाहिए, एक एक बच्चे को कुरान आना चाहिए। जो मैं बात कहना चाहता हूँ सुनो। मस्जिदों में पेटियां रखी हुई हैं, कोई नतीजा नहीं, लेकिन चाहते ये हैं कि सवाब मिले। यही तो चाहते हैं ना, सवाब मिले। तो सारे एक तरफ ना चला करें,
अगर चाहते हो सवाब मिले ना, बाप का इंतकाल हो, एक भाई कफन लेने जाए, दूसरा मदरसा आ जाए। कारी मुराद अली से कहे कि बाप के इसाले सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूं, इनसे पूछो कुरान वाले कहां बैठ के पढ़ते हैं। तो अगर वहां पे पुरानी कालीन पड़ी है ना, तो बाप के इसाले सवाब के लिए नई कालीन बिछवा दो। अगर बच्चे ठंडे पानी से वुजू करते हैं ना, तो गर्म पानी का इंतजाम आप करा दीजिए। अगर बच्चे फर्श पर लेटते हैं, बिस्तर कमजोर है, तो उनके लिए अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर दो। खुदा जाने 40वें के बाद औलाद याद रखे ना रखे, ये रखी हुई पेटी कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन ऐसे काम कर जाओ, मदरसे का ताउन करो और पैसा मदरसे में लगा दो। जब जब इसकी छत के नीचे बैठ करके कोई भी कुरान पढ़ेगा, कोई हाथ उठाए ना उठाए, उसका सवाब अल्लाह तेरी कब्र में नाजिल फरमाता रहे। तो अब क्या करेंगे? इंशाअल्लाह मदरसों का ख्याल रखेंगे। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं अगर आपसे कोई सवाल करूं माँ बाप के नाम पे, तो उम्मीद करूं कि कोई उठेगा। चाहते हैं कि माँ बाप को राहत हो, जिंदा हैं तो उम्र में बरकत हो, चले गए हो तो जन्नत मिल जाए। तो मैं चाहता हूं, है कोई ऐसा बेटा जो सबसे पहले हुजूर के दीन की खिदमत के लिए, मदरसे के लिए सबसे पहले खड़ा हो? है कोई? माशाअल्लाह, जियो सलामत रहो हमारा भाई। 1 2 3 4 5 6, ये बताओ ये है कितने कितने वाले लोग? आफ्ताब भाई, आपकी तरफ से पहला ऐलान देने का क्या है? खड़े तो होगे, जो भी हो बोले, जो बोलते हैं हजरत। माशाअल्लाह, आफ्ताब भाई ने इख्तियार कारी साहब को दे दिया है ना? और जो महताब खड़े हैं आपकी तरफ से भाई है 500 रुपए। माशाअल्लाह, है कोई और ऊपर जाने वाला 500 से? भाई आपका क्या हाल है? 500 1000 रुपए। सुभान अल्लाह, 1000 तक कहानी पहुंच गई। और कोई है ऊपर? चले माशाअल्लाह 10,000। सुभान अल्लाह। भाई अगर 11 कर दे तो बगदाद वाले की भी निस्बत। जियो सलामत रहो। एक नारा लगा, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसुल आज़म। वाह वाह वाह। मेरा भाई 11 वाला हो गया। है कोई 12वीं वाला जमींदार? ये दे दिए। जिन लोगों के रह गए ना, वो नाम लिखा दीजिएगा, ठीक है ना? अपनी अपनी जगह बैठ जाइए और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम इदारे के साथ रहेंगे, ठीक है? फर्दन फर्दन अगर मैं सबको यहाँ बुलाता रहूं और पूछता रहूं ना, तो फिर जो समा बंधा है वो खत्म हो जाएगा और हमें आला हज़रत के बेटे की प्यारी बातें सुननी है, ठीक है ना? इंशाल्लाह बोलते जरा सुभान अल्लाह। तो इदारा है, इसका ताउन करें। अल्लाह इन इदारों के जरिए हर घर में कुरान की रोशनी अता फरमाए और हमारे घरों में अल्लाह कुरान और साहिब कुरान के फैजान को जारी और सारी फरमाए। बस मेरी इतनी गुजारिश आपसे है, जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हज़रत पर कायम रहना है, ठीक है? बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह, पाबंद करेंगे शरीयत का बेटियों को, बेटियों को नफे नुकसान बताएंगे इंशाअल्लाह। निकाह आसान करेंगे, निकाह आसान करेंगे। आखिरी बात मेरी तरफ से, जो मुंह मांगा जहेज लेना, आप मेहर बेटी के मुंह मांगे बंधवाइए। हालांकि मेहर उसका हक है और जहेज दूल्हा का हक नहीं। अगर समधी ये कहे कि मुझे गाड़ी फॉर्च्यूनर चाहिए, कि बेशक देंगे, लेकिन जब आ जाए 2 करोड़ मेहर बांध दो। कोई नाजायज नहीं कह सकता, हक है उसका। जब जहेज लेता तो लिस्ट देके ले रहा है, ये है, फिर बारात लेके आया। जब मेहर की बारी आती है, ऐसा करो 11,786 मान दो, क्योंकि हम कादरी हैं। जब हराम का जहेज ले लिया था तब कादरी नहीं था, मेहर पे आके कादरी। फंसता तो कहता मेहरे फातिमी बांध दो,
पता कितना है मालूम है? सोने चांदी की कीमत हमें नहीं मालूम है आज, लेकिन लाखों के करीब बैठेगा जाकर के आज भी। हाँ, तो ये मुफ्तियाने कराम से तहकीक कर ले सही तरीके से कि इस वक्त कितना चल रहा है, तो इन चीजों से निकले इंशाअल्लाह। निकलेंगे ना आप बेटी वाले को मजबूर करें ना बेटी वाला आपको मजबूर करे, और रिश्ता करने का एक उसूल रखिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो लोहो, कलम तेरे हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। मैं अर्ज कर रहा था मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, माँ एक बच्चे को लेके आई और कहने लगी हजरत मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। बच्चा जवान था, फरमाने लगे इस उम्र में लेके आई हो? बहुत देर के बाद ख्याल आया पढ़ाने का, तो उसने अपनी बात कही का हुजूर कई मदरसों में दाखिला कराया, लेकिन जहन का बद्दा है, चल नहीं पाया, अब मैं आपके पास लेके आई हूं। तो फरमाने लगे फिर यहां क्या करेगा? का हुजूर रख लीजिए, कुछ नहीं तो आपकी जूतियां उठाता रहेगा। आज एक बीमारी बड़ी तेजी से हमारे समाज में फैल रही है। पहली बात तो अहले सरवत अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना ही नहीं चाहते, और अगर कुछ लोग पढ़ाना चाहते हैं तो वो आके कहते हैं लो दाखिला तो करा दिया, मेरे बच्चे से झाड़ू ना लगवाना। मेरा बच्चा झाड़ू नहीं लगाएगा। अगर उस्ताद पानी मंगा ले बच्चे से ना, तब भी माँ बाप के तेवर बदल जाते हैं। याद रखिएगा, जब तक बच्चा उस्ताद की जूतियां नहीं उठाएगा उस वक्त तक वो किसी लायक नहीं हो सकता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। कहने लगी हुजूर कुछ ना करे, मेरा बेटा आपकी जूतियां उठाता रहेगा। आप फरमाने लगे बेटे क्या कर लेगा? का हुजूर जो हुक्म देंगे। फरमाने लगे चल ठीक है यार, मेरे घर का काम करेगा? उसने कहा जी हुजूर। वो हजरत के घर का काम करता, खेत का काम करता, जरूरत का काम करता। फुर्सत मिल जाती तो जहां हजरत दरसगाह पे बैठ करके पढ़ाया करते थे ना, वहीं एक कोने में दीवार से लग के बैठा रहता था। कोई काम होता फिर हजरत भेज देते। बात याद है ना? मैंने ये क्यों बताया आपको, ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि कितने भी बड़े अल्लामा हो जाओ, जब उस्ताद की गलियों से गुजरना हो तो नजरें झुका के गुजरना है। सिर्फ इसलिए ये वाकया मैंने आपके लिए कोट किया है। कोने में बैठा रहा, एक मुद्दत बीत गई खिदमत करते करते, फिर वो वक्त आया कि जो फारिग हो रहे थे उनके सर पे अमामे बांधने थे। जब अमामे बांधने थे लोगों में खुशियां थी, परिवार था, खानदान था फारिगीन का, सब लाइन में लगे थे, सब अपने अपनों को देख रहे थे। कोई कपड़े चेक करता था, कोई चेहरा देखता था, मगर ये एक कोने में बैठा हुआ है जो मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह का खातिम है। आपने फरमाया यार आज तूने तैयारी नहीं की? वो रो के कहने लगा हुजूर किस चीज की तैयारी, कोई काम रह गया? कहा नहीं, आज तेरी भी तो दस्तारबंदी होनी है। उसने कहा हुजूर मजाक कर रहे? इन लोगों ने 8 साल 10 साल दरसगाह में बैठ करके इल्म सीखा है, मैं आपकी जूतियां उठाता रहा, आपके जानवरों को चारा डालता रहा। हुजूर बताएं तो सही, मुझसे ये जुमले क्यों बोल रहे हैं? आप मुस्कुरा के कहते हैं बेटे परेशान क्यों होता है? इन्होंने अपना काम किया है, तूने अपना काम किया है। इनके सर पे अमामे बाकी उलमा बांधेंगे, तेरे सर का अमामा आज अपने हाथों से मैं बांधूं। जब इतनी बड़ी बात कही ना, तो सबकी निगाहें उस खादिम पे जम गई जिसने जिंदगी भर जूतियां उठाई थी।
जूतियां उठाई थी। अब सुने, दस्तारबंदी का पुरबहार मौका, जब पगड़ियां लपेटी जाने लगी ना, तो उलमा पढ़ने वालों के सर पे बांध रहे थे और आप जूती उठाने वाले के सर पे बांध रहे थे। लेकिन कमाल था, बांधते जाते थे, रोते जाते थे, आंखों से आंसू गिरते जाते। उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे? कहा यार आज ये फारिग हो रहे हैं ना, तो ये नहीं आएंगे, ये चले जाएंगे, पता नहीं ये कभी आए कि ना आए। ये कह के वो कहने लगे तू तो यार मेरा बड़ा काम संभालता है, चाबियां कहाँ रहती है तुझे पता है, रजिस्टर कहाँ रहता है तुझे पता है, किताबें मेरी किधर रहती हैं मुझे पता है, तू चला जाएगा मेरा काम कौन करेगा? उसने तड़प के कहा था हुजूर ये जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा ये पढ़ने आए थे, इनको सब लेने वाले थे, लेकिन मैं तब आया था जब सब ने टुकराया था, तब आपने सीने से लगाया था, मुझे नहीं जाना है, जमाना गवाह है। लिखा है लिखने वालों ने कि वक्त गुजर गया, मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल के बाद ये जो जूतियां उठाता रहा, जब कोई मसला अटक जाता था ना, लोग जहां अटक जाते थे फिर इसी खादिम के पास आते थे, तो जो मसला कोई हल नहीं कर पाता था ये जूतियां उठाने वाला हल कर दिया करता था। मैंने कहा सुने, अगर इल्म सिर्फ किताबों से आता तो उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ऐसा होता है 10 साल की मेहनत वो नहीं दे पाती है जितनी 2 मिनट की दुआएं उस्ताद की बंदे को आगे बढ़ा दिया करती हैं। इसलिए मैं पढ़ने वालों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा आप कितने भी बड़े हो जाएं अपने उस्ताद की कदर ना भूलें, उसकी कुर्बानियां याद रखें। ये ना सोचिएगा कि मैं मुफ्ती हो गया हूं इसने नादरा पढ़ाया है, उनकी इज्जत करनी है।